वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल GKN वर्कशॉप पर। दोस्तों ये मेरे पास में BS6 होंडा शाइन बाइक आई हुई है और इस बाइक में स्टार्टिंग प्रॉब्लम है। तो मैंने इसमें चेक किया तो इसमें स्पार्क प्लग में करंट नहीं आ रहा है दोस्तों। तो आप देखिएगा पूरा वीडियो, तभी आपको जाकर किस तरीके से चेक करना है और बाइक को किस तरीके से स्टार्ट करना है। यहाँ पर बाइक की कंडीशन कुछ इस तरीके से हो गई है ये, और बाइक को टोचन करके लेकर आए हमें। तो मैं इस बाइक में पहले मैं प्रॉब्लम आपको फेस करा दूं दोस्तों। इसका इग्निशन स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पे हमारा 2 लाइट हमारे शो कर रहा है, और मैं इसमें लगाऊंगा सेल्फ। तो सेल्फ चल रहा है पर ये स्टार्ट नहीं हो रही। इसमें हमने देखा है तो इसका स्पार्क प्लग में करंट नहीं आ रहा। तो इसका हेड अडाप्टर बाहर निकालेंगे हम, और यहाँ पे ऐसे इस तरीके से रखकर सेल्फ लगाना, थोड़ा सा सेल्फ लगाओ। तो यहाँ पे करंट नहीं आ रहा है ये। तो सात ऐसी चीज़ें बताऊंगा दोस्तों जो कि आपकी बाइक में करंट नहीं आती, तो आपको किस तरीके से चेक करना है। तो पहला आपको देखना फ्यूज बक्स। तो फ्यूज बक्स यहाँ पे आपको चेक करना है। दूसरा, बाइक में मेन रिले होता है फिटिंग, वो चेक करना है आपको। और तीसरा, यहाँ पे आपको किल स्विच है, ये आपका किल स्विच है, ये काम नहीं करेगा तो उस समय बाइक स्टार्ट नहीं होगी। दूसरा चीज़, बैंक एंगल सेंसर, यहाँ पे रोल ओवर सेंसर रहता है, उसे चेक करना है। फिर आपका आ गया यहाँ पे CKP सेंसर, यहाँ पर आपका CKP सेंसर आएगा, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर। फिर यहाँ पर आपका इंजेक्टर आएगा। इंजेक्टर ख़राब होगा या इंजेक्टर का वायर कट होगा कहीं से, तो आपका स्पार्क प्लग में करंट नहीं आएगा। दूसरा चीज़ यहाँ पे आ जाएगा आपका ECM में आपको 3 ऐसे जगह आपको इनपुट वोल्टेज देखना है। उसके बाद आप कहेंगे कि ECM ख़राब है, तो ये सारा कुछ बॉडी हम ओपन कर लेते हैं। तो हम आते हैं यहाँ पे फ्यूज बक्स चेक करने के लिए। फ्यूज बक्स पहले आपको चेक करना है, और ये बाहर निकल आएगा। तो यहाँ पे फ्यूज बक्स आपको चेक करना है, मेन फ्यूज और ये सारे फ्यूज। स्पेशली ये एक टेस्टर है, तो इसके मदद से हम यहाँ पे बैटरी में लगाएंगे इसे। पहला पॉइंट यहाँ पे इस तरीके से, और हम यहाँ पे इस तरीके से चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टेस्टर ऑन रहेगा, ऑन है। दूसरा पॉइंट में भी यहाँ पर भी ऑन है। इसी तरीके से हम सारे फ्यूज को चेक कर लेंगे। सारे में जल रहे हैं, यहाँ पे ये सारे फ्यूज सही है, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ, इसका DLC केबल है, तो इसे हम स्कैन करेंगे। यहाँ पे मैं स्कैनर कनेक्ट करूँगा, तो इस तरीके से इग्निशन ऑन रखना है, और यहाँ पे हम सीधा इंटर करेंगे। तो यहाँ हमें सारे फॉल्ट जो बाइक में आ रहे हैं वो हमें शो करेगा, थोड़ा वक्त लगेगा। तो यहाँ पे हमारा ECU में 5 फॉल्ट आ रहा है यहाँ पे। इसी को हम एंटर करेंगे यहाँ पे। यहाँ रीड कोड को भी एंटर करेंगे, यहाँ पे करंट फॉल्ट को भी एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे सारे सेंसरों का फॉल्ट आ रहा है वो यहाँ पे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे P0201 आ रहा है इंजेक्टर का, नीचे करेंगे इसे इस तरीके से। तो यहाँ पे आ गया हमारा क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर का P0335, और फिर इसे हम नीचे करेंगे। तो यहाँ तीसरा फॉल्ट आ रहा है P0511 आइडल कंट्रोल वाल्व का। फिर यहाँ हम नीचे करेंगे, तो यहाँ P0443 ये ई-वेव कनेक्टर वाल्व का यहाँ पे आ रहा है, पर्ज वाल्व जिसे हम बोलते हैं। और यहाँ पे 5वां फॉल्ट है यहाँ इग्निशन कॉइल का P0351। तो यहाँ पे बहुत सारे फॉल्ट आ रहे हैं। कस्टमर ने इस बाइक को चेक कराया है कहीं अदर जगह पे, और बाइक स्टार्ट नहीं हुई है। तो सारा कुछ इसमें चेक किया गया है। तो ये साइड पैनल में ओपन करूँगा, यहाँ पे देखेंगे तो हमारे सारे कपलर यहाँ लगे हुए हैं FI। तो ये फ्यूज बक्स में आपको यहाँ पे ब्लैक प्लस वाइट लाइन, यहाँ पे आपको डायरेक्ट सप्लाई चेक करना है। तो मैं यहाँ पे
इस टेस्टर को कनेक्ट करूँगा और यहाँ पे इग्निशन स्विच आपका ऑन होना चाहिए। ये किल स्विच से काम नहीं करेगा, सिर्फ इग्निशन स्विच। जैसे इग्निशन स्विच ऑफ करो और यहाँ पे थोड़ी देर बाद ये वोल्टेज चला जाएगा, थोड़ी देर बाद चला जाएगा। ये रोका वाला वोल्टेज है, ये चला गया, धीरे धीरे करके ये चला गया। तो यहाँ पे आपका वोल्टेज आ रहा है ब्लैक प्लस वाइट में, और यही वाला वायर आपके एक्चुएटर में फेस के तौर पे काम करता है, पॉजिटिव पॉइंट ये देता है, और ये किल स्विच में भी जाता है। तो जैसे कि इंजेक्टर में जाएगा, पर्ज वाल्व में जाएगा, आइडल एयर कंट्रोल वाल्व में जाएगा, आपका किल स्विच में जाएगा, हाई टेंशन कॉइल में जाएगा। तो ये वायर मेन वायर है। अब हम आते हैं किल स्विच को। किल स्विच से इसे चेक करेंगे। जैसे कि अभी हमने किल स्विच ऑफ रखा है, उसके बाद ही उधर पे वोल्टेज आ रहा है, तो ऐसे किल स्विच से कोई भी मतलब नहीं होता। यहाँ पे हम ऐसे ऑन करेंगे, इधर पे सामने आओ, सामने यहाँ पे देखेंगे तो किल स्विच में ये ब्लैक प्लस वाइट लाइन की वायर आई हुई है यहाँ पे, ठीक है। और इसी के सामने आप देखेंगे तो ये येलो में ब्लू लाइन का वायर, ये हमारा सीधा ECM पे जाता है। जब तक आपका किल स्विच इसी से किल स्विच से बाइक का इंजन बंद होता है, ये वायर से, इसमें आपका वोल्टेज नहीं जाएगा, तो उस समय बाइक का इंजन बंद हो जाएगा। तो हम इसे भी चेक करते हैं। यहाँ पे मैं इसे यहाँ पे कहीं भी ग्राउंड दे रहा हूँ टेस्टर को। ये टेस्टर हमारा बहुत काम आता है। और यहाँ पे पहले हम देखेंगे ब्लैक प्लस वाइट में इग्निशन स्विच ऑफ ऑन होना चाहिए, यहाँ ऑन है। इसी के सामने हम येलो प्लस ब्लू में देखेंगे तो ये यहाँ पे वोल्टेज जा रहा है। इसे हम ऑफ करेंगे यहाँ पे, और ये टेस्टर हमारा ऑफ हो जाएगा। इसे ऑन करेंगे, ये ऑन हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारा वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज हमारा ECM तक जा रहा है। अब यहाँ पे हमें देखना ये है, काफ़ी बार ऐसा होता है कि यहाँ पे वायर कट हो जाते हैं। यहाँ पे चूहा वायर कट करते हैं, काहे कि यहाँ से चूहों को घुसने का अंदर यहाँ पे रास्ता होता है, इसलिए यहाँ पैक बॉडी नहीं होती। तो यहाँ पे हमने चेक किया तो यहाँ पे सारे बॉडी ये वायरिंग यहाँ पे कनेक्ट है। यहाँ पे 6 वायर का पूरा कपलर यहाँ पे फिटिंग है, ये कपलर यहाँ पे पूरा फिटिंग है। तो यहाँ हमने चेक कर लिया है। पहले आपको यहाँ पर भी चेक करना है। अब दूसरा चीज़ आपको देखना ये है कि बाइक में प्रॉब्लम क्या होती है, बैंक एंगल सेंसर का, रोल ओवर सेंसर, आप जो भी आप कहें। तो ये यहाँ पे आपको सीट ओपन करना है। सीट ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ये सीट इसके नीचे ये मिल जाएगा, आपको यहाँ पे लगा हुआ है इसका बैंक एंगल सेंसर। तो ये भी हमने चेक किया है। इसे आपको पहले बाईपास करना है। तो ये बोल्ट आपको निकालना है, और 10 नंबर के बोल्ट हैं इसमें। इस तरीके से इसे आपको बाहर निकालना है, और यहाँ पे ये कपलर को हमें इधर पे पुश करना है यहाँ पे, और ऐसे बाहर निकाल देना। आप ऐसे बाहर निकाल देते हैं, उस समय आपका रोल ओवर सेंसर ये बाईपास हो गया, मतलब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बाइक में करंट आ जाएगा। तो हम ये भी अब चेक कर लेते हैं। ऐसे सेल्फ लगाएं और करंट आता है कि नहीं। सेल्फ चल रहा है पर करंट नहीं आ रहा है। तो यहाँ बैंक एंगल सेंसर में भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने इसे निकाल दिया, बाईपास कर दिया। अब हम इसका CKP सेंसर चेक करते हैं। तो यहाँ पे इसका CKP सेंसर है, क्रैंक शॉट पोजीशन सेंसर। तो ये कपलर यहाँ से आपको निकालना है। ऐसे हम कंटिन्यूटी में रखेंगे, जैसे कि हम पिकअप कॉइल चेक करते थे BS4 मॉडल में, अदर बाइक में। तो ये फ्यूल इंजेक्शन बाइक है। और यहाँ पे वायरिंग हम देखेंगे तो यहाँ ब्लू में येलो लाइन है इस वायर में, और हमें यहाँ ग्राउंड देना है यहाँ पे ग्रीन वायर में। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से कनेक्ट करना है। तो रीडिंग हमारे 300 से 400 के बीच में आना चाहिए। तो यहाँ पे रीडिंग आ रहा है हमारा 300, 350, लगभग 300, इस तरीके से रीडिंग आ रहा है। हमारा CKP सेंसर सही है। और दूसरा चीज़, CKP सेंसर जब भी ख़राब होगा, हॉल इफेक्ट सेंसर, तो उस समय आपकी बाइक सेल्फ राउंड नहीं लेगी। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान देना है। तो ऐसे हम करते हैं यहाँ पे कनेक्ट, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे इसका ECM का इनपुट वोल्टेज, ठीक है। तो ये
कैप है इस तरीके से निकालना है। हम यहाँ इग्निशन स्विच इसका ऑफ रखेंगे और यहाँ पे इस कपलर को बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से पुश करना है। इस तरीके से कपलर बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे ECU में होता क्या है, यहाँ से आउटपुट जाता है फ्यूज बक्स रिले तक और यहाँ वहाँ से इनपुट इस ECM में आता है। तो यहाँ से जब तक आउटपुट नहीं जाएगा तो इनपुट वोल्टेज यहाँ नहीं आएगा। तो उसके लिए हमें रिले को करना पड़ेगा डायरेक्ट। यहाँ पे ये मेन रिले है, इसे हमें करना होगा डायरेक्ट। तो यहाँ डायरेक्ट करने के लिए देखो ये वाला, ये ग्रीन में वाइट लाइन है, ये हमारा ECM से इनपुट आता है, ठीक है। इनपुट आएगा यहाँ से, फिर इनपुट आएगा उस समय ये दो वायर आपके रेड प्लस ब्लैक और यहाँ ब्लैक प्लस येलो, ऐसे ये आपस में कनेक्ट कर देगा रिले के थ्रू, इस रिले के थ्रू से। तो ऐसे हमें सीधा ऐसे डायरेक्ट करना, रिले हम यहाँ डायरेक्ट कर देंगे। तो यहाँ थोड़ा सा स्पार्किंग होगा, इस तरीके से स्पार्किंग होगी, आपका रिले यहाँ पे डायरेक्ट हो गया, मेन रिले, ठीक है। ये रिले हमारा डायरेक्ट हो गया। अब हम आएंगे ECM तक। तो ECM तक आएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको इनपुट वोल्टेज देखना है। देखो ECM से जाने वाला करंट को हमने वहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, रिले को हमने डायरेक्ट कर दिया, तभी जाकर इसमें आप इनपुट वोल्टेज चेक कर पाएंगे। आउटपुट वोल्टेज हमने उधरी से दे दिया, ठीक है। समझ रहे हो बात, आप समझेंगे तभी आप अच्छे से काम कर पाएंगे। दे देंगे और ये बल्ब को हम एक सिरा यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से, और यहाँ हम देखेंगे वोल्टेज। तो ये बल्ब है हमारा, पहला वायर में हम चेक करेंगे, यहाँ पे येलो में ब्लू लाइन है, यहाँ पे इस तरीके से डालेंगे तो यहाँ हमारा फिर वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। इग्निशन स्विच ऑफ रहने पर भी, ठीक है, ऑफ रहेगा उसके बाद भी आएगा, ठीक है। दूसरा चीज़ यहाँ पे डायरेक्ट करंट आया, यहाँ पे हम दूसरा वायर लेंगे तो यहाँ किल स्विच का वायर है। तो ये हमारा 5वें नंबर का वायर है, यहाँ 5वें नंबर में लगाएंगे हम इस तरीके से, और ये हमारा लैंप जल रहा है। यहाँ पे हम इसका किल स्विच ऑफ करेंगे इस तरीके से, यहाँ बल्ब ऑफ हो जाएगा। मैं ऑन ऑफ करो, ये किल स्विच हमारा काम कर रहा है। दूसरा चीज़ हमें यहाँ पे ब्लैक, जैसे हम ब्लैक नहीं कह सकते पर ये हल्का थोड़ा सा ये ग्रीन टाइप में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको तीसरे नंबर में ये चेक करना है। यहाँ पे जब आप इग्निशन स्विच ऑन करेंगे उस समय वोल्टेज आएगा। ऑन करो, इग्निशन स्विच ऑफ करो तो यहाँ ऑफ हो जाएगा इस तरीके से ऑफ, ठीक है। तो ये हमारे वोल्टेज आ रहे हैं। पर ऐसे आप कब चेक कर पाएंगे, जब रिले को आप उधर से बाईपास कर देंगे उस समय। अब हमें आप इग्निशन स्विच ऑफ रखना है, ये कपलर हमें यहाँ लगाना है, यहाँ पर सब सारा कुछ ठीक है। दूसरा चीज़ आपको यहाँ पे फेस चेक करना है। ये काफ़ी लोग ऐसे ग्राउंड समझ लेते हैं पर ये ग्राउंड नहीं है, ऐसे आपको फेस यहाँ पे इस तरीके से चेक करना है। अब हमें सप्लाई देखना है दोस्तों। लास्ट ऑप्शन हमारा बचा है इंजेक्टर का, तो इंजेक्टर उस साइड हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे ब्लैक प्लस वाइट लाइन में यहाँ पे करंट आना चाहिए 12 वोल्ट का सप्लाई जब हम इग्निशन स्विच ऑन कर देते हैं। तो इसका इग्निशन स्विच मैं यहाँ ऑन करूँगा, यहाँ न्यूट्रल है, शो करेगा ये ऑन है, और यहाँ पे हम लगा रहे हैं इसे, तो यहाँ पे करंट नहीं आ रहा। A few moments later. तो हमें यहाँ पर पता ये चल रहा है दोस्तों कि इसका इंजेक्टर है, यहाँ पे ब्लैक में वाइट लाइन है, इसमें फेस नहीं आ रहा है, फेस नहीं आ रहा है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे चेक करना है। यहाँ पे काफ़ी बार होता है कि वायर कट होते हैं, तो यहाँ पे वायर कट नहीं है, उसके बाद भी यहाँ पे फेस नहीं आ रहा है। एक बार हम और अच्छे से आपको चेक करा दें। तो यहाँ पे हमारा ये कनेक्ट है, और इस टेस्टर को हम यहाँ पे ब्लैक में वाइट लाइन में यहाँ पे देंगे, तो यहाँ पे करंट नहीं आ रहा है, ठीक है, ये करंट नहीं आ रहा है। दूसरा चीज़ इधर पे लाओ,
यहाँ पे हम जैसे ही इसका रिले को हम शॉर्ट करेंगे, बाईपास करेंगे इस तरीके से, यहाँ पे बाईपास करेंगे इस तरीके से। उसके बाद भी हम देखेंगे कि इसमें करंट आता है या नहीं। तो यहाँ पे करंट नहीं आ रहा। दूसरा चीज़, यहाँ पे हम कपलर निकालेंगे आइडल एयर कंट्रोल वाल्व का, क्योंकि ये लाइन हमारा यहाँ पर भी आता है। तो यहाँ पे वायर आपका ब्लैक में रेड, ये आइडल कंट्रोल वाल्व का है। यहाँ पे हम चेक करेंगे तो इसका टेस्टर यहाँ पे ऑन हो रहा है, मतलब हमारा यहाँ पे इंजेक्टर में सप्लाई नहीं आ रहा। तो इसके लिए यहाँ पे हमने फ्यूज चेक किया, सारा कुछ, इसे रिले को भी डायरेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर हमने पीछे के साइड से फेस लाया है और इसे यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे ये ऑन है, ताकि कपलर आप डालते हैं तो उस समय ये वायर डिस्कनेक्ट ना हो जाए। तो डिस्कनेक्ट ना हो इसलिए इसे अंदर से इस तरीके से कनेक्ट करना है और इसे हम इंजेक्टर में अच्छे से लगा देंगे, यहाँ कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा कनेक्ट हो गया। दूसरा चीज़, ऐसे हमने डायरेक्ट किया था यहाँ रिले से, तो ऐसे आपको आउट करना है। ये आउट नहीं करोगे तो करंट में दिक्कत हो सकती है। यहाँ इग्निशन स्विच ऑन है और हम लगाएंगे यहाँ सेल्फ लगाएंगे तो यहाँ पे करंट आ रहा है। फ्लैश बंद करो, देखो, रुको, आ रहा है करंट। हम इसका एडाप्टर लगाएंगे और बाइक को करेंगे स्टार्ट। इस तरीके से, और बाइक हो गई हमारी स्टार्ट। देखो बाइक स्टार्ट हो गई है। ये वायर यहाँ से, ये वायर को आपको अच्छे से चेक करना है। तो ये हमें चेक करना होगा, हो सकता है ये कहीं से कट होगा, क्योंकि यहाँ पे इंजेक्टर तक सप्लाई नहीं आ रहा। इसके चलते इस बाइक में प्रॉब्लम था और करंट में दिक्कत था। तो यहाँ पे बाइक स्टार्ट हो रही है, रेस भी हो रही। तो ये वायर हम यहाँ से निकालेंगे और बाइक बंद हो जाएगी। ये बाइक बंद हो गई और ये वायर सारे कनेक्ट हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई जो यहाँ से कट होगा, ये सारे वायर यहाँ से कनेक्ट हैं। ये तो ये वायरिंग हमें चेक करना होगा इंजेक्टर का सप्लाई तक। तो यहाँ पे सप्लाई नहीं आता तो उस समय आपको इस तरीके से बाईपास करके आप चेक कर सकते हैं। दूसरा चीज़, जैसे आप ऐसे हम निकालेंगे यहाँ से और इसमें आपको ग्राउंड चेक करना है। तो ग्राउंड चेक करने के लिए टेस्टर का आपका यहाँ पे पॉजिटिव में कनेक्ट करना है। यहाँ पे आप ग्राउंड चेक करेंगे तो यहाँ ग्राउंड आ रहा है। ये टेस्टर यहाँ पे ऑन है, यहाँ पे इजी आप चेक कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पिंक में ब्लू कलर का लाइन है, इसमें ग्राउंड आना चाहिए, और ये ब्लैक में वाइट लाइन है, इसमें फेस आना चाहिए। तो यहाँ पे इसमें फेस नहीं आ रहा। मैं यहाँ पे बैटरी में लगा रहा हूँ और यहाँ पे फेस नहीं आ रहा। हमारा इग्निशन स्विच ऑन है उसके बाद भी। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इस बाइक में प्रॉब्लम था।